कार से चल रहा था सर प्रधान के पहले और कार खड़ी कर दिया, बाइक से चल रहा हूँ आज 20 साल। भाई अरे कहा चाहिए थी भाई, पब्लिक बेचारा गोड़ झटक के मारा जाते है, वो कहा चाहिए थी। हाँ नमस्कार भाइयों, न्यूज सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा और इस समय हम खड़े हैं कौशाम्बी के मंझनपुर के एक पेट्रोल पंप पर। जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हुए, पेट्रोल और डीजल के रेट रोज 80 पैसे 90 पैसे के हिसाब से बढ़ रहे हैं और इस पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। लोकतंत्र में कहा जाता है कि अगर विपक्ष अपाहिज हो तो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा होता है और कुछ ऐसा ही हाल हमारे भारत में देखने को मिल रहा है, जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के सामने कांग्रेस पूरी तरह से अपाहिज है। महंगाई से जनता परेशान है लेकिन विपक्ष चुप बैठा है और यही आज के ठीक 15 दिन पहले अगर देखा जब पीछे जाएं तो जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो चुनाव के 2 महीने तक पेट्रोल और डीजल के दामों को नहीं बढ़ने दिया गया और चुनाव के दौरान केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकारों ने भी अपने अपने हिसाब से पेट्रोल और डीजल के रेट में कटौती की थी। मोदी सरकार ने जनता के बीच में एक संदेश दिया कि देखो हमने पेट्रोल और डीजल के दामों को रोक दिया है। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे। अंधभक्त कहते हैं कि राष्ट्र के हित में तेल की कीमतों की बढ़ोतरी होना जरूरी है, लेकिन बढ़ते तेल की वजह से खाद्य पदार्थों में परिवहन में खर्च बढ़ता है और जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। जनता का तेल निकल रहा है और सरकार खामोश है। लेकिन 2014 के पहले चले जाइए, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो यही नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला बोलते थे और कहते प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है। और स्मृति ईरानी को कौन भूला होगा, जो बात बात पर प्रधानमंत्री मनमोहन को चूड़ियां भेजती थी और सिलेंडर लेकर रोड पर निकल आती थी। लेकिन 8 साल हो गया, स्मृति ईरानी का कहीं अता पता नहीं है। तो आज यहाँ पर जो आम नागरिक है तेल भराने आए हैं पेट्रोल पंप पर, इनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये लोग क्या सोच रहे हैं। भैया आपका नाम? शकील अहमद। अहमद जी, ये बताइए कि जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हुए तो तेल और मतलब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और सरकार कह रही है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या कहना? सर ये सरकार ही तो करती है, ये राज्य और केंद्र का इसी का है जो टैक्स आपको लगाते क्या लगता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती होनी चाहिए? होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए सर। पेट्रोल डीजल से ही तो हर चीज की महंगाई बढ़ती है। अगर ये तो कटौती महंगाई से आप भी परेशान हैं? हम का हर आदमी परेशान है भैया। क्या नाम? पंकज विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, ये बताइए पेट्रोल के डीजल रोज बढ़ रहे हैं, हाँ। पर आप क्या कहना चाहते हैं? अरे क्या कहना चाहते हैं, बस कि इसमें कटौती होनी चाहिए। महंगाई से आप भी परेशान हैं? क्यों नहीं, परेशान तो है ही है, पूरा देश परेशान है। चलिए, एक भाई साहब आए हैं डीजल भराने। आप तो भाई साहब, आपका नाम? भाई मेरा नाम पप्पू भाई। थोड़ा इधर आए। हाँ बताओ। आप तो लग्जरी गाड़ी से चल रहे हैं तो रेट घटे या बढ़े कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यह फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है भाई? कमाई नहीं, ये 400-500 रुपये का तेल डाल रहा हूँ लग्जरी गाड़ी में। तो ये मोदी जी की मेहरबानी है। पहले तो क्या लगता है कि तेल मतलब पेट्रोल और डीजल में जो है सरकार को करना चाहिए, कम करना, आगे आना चाहिए भाई, कम करना चाहिए जी। ये बहुत बड़ा परेशानी है भाई तेल के लिए। ये 300 का तेल डालो, 500 का तेल डालो, पहले डाल लेते थे, चलते थे, इतना महंगा हो गया, कहाँ से आदमी चलेगा। अब भाई साहब चलते तो हैं लग्जरी गाड़ी से, लेकिन महंगाई से ये भी परेशान है। आपका नाम? अरविंद कुमार दुबे।
दुबे जी ये बताइए कि पेट्रोल के और डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर यही कहना चाहते हैं कि गरीबों और बड़े लोगों को भी दोनों को नुकसान है, क्योंकि महंगाई की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं वो तो कहते हैं राष्ट्र हित में जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने चाहिए। नहीं नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि बढ़ जाएगी तो मान लो गरीब जनता है वो कहाँ पर जाएगी, भूखा सोएगी, भूखा रहेगी। इसलिए महंगाई कम होना चाहिए। और आप भी आ जाएं। आपका नाम? सर मेरा नाम दशरथ लाल है, ग्राम प्रधान कुंडरावी। अरे प्रधान जी, भाई साहब प्रधान जी हैं, तो प्रधान जी आप भी बताइए कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? अरे सर कहना क्या, ये स्थिति है, ये तो सब, ये मार सबके ऊपर पड़ती है, वो चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति हो। आप तो प्रधान है, सरकारी धन आता है, आपको कौन सी टेंशन है? अरे सर काहे का धन आता है, धन कहाँ से धन आता है बताइए, सारी व्यवस्था तो ऑनलाइन है, काहे का धन है जी, तो आप भी परेशान हैं? अरे परेशान तो इस तरह है सर कि अब रखना पड़ेगा। हमको लगता है कार से चल रहा था सर प्रधान जी पहले, और कार खड़ी कर दिया, बाइक से चल रहा हूँ आज 20 साल। भैया इनको भी देख लीजिए, प्रधान जी 4 व्हीलर से चल रहे थे, लेकिन महंगाई की वजह से भैया बाइक से आ गए। 20 वर्षों से चल रहा हूँ कार से सर, 20 वर्षों से कार से चल रहा हूँ, अब रख दिया 4 महीने पहले चुनाव से, इस पेट्रोल डीजल के महंगे की वजह से रख दिया गया। तो सरकार को बढ़ते तेलों के उसमें हस्तक्षेप करना अरे चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर, हम लोग तो जैसे अगर कोई किसी तरीके को आए हम लोग स्वयं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपका नाम? बच्चा लाल। बच्चा लाल जी, ट्रैक्टर लेकर आए हैं डीजल लेने, तो इससे किसानी करते हैं? हाँ हाँ, क्या करते हैं? किसानी करते हैं, खेती करते हैं। तो इस समय किस चीज का मौसम है? गेहूं की कटाई चल रही, गेहूं कटाई। डीजल लेने आए हैं? हाँ, डीजल प्रतिदिन रेट बढ़ रहा है, क्या कहना? डीजल रेट बढ़ रहा है, ये गलत चीज है, सरकार इसको सस्ता करे, इसलिए बहुत प्रभाव है, ये हर सामान बढ़ जाएंगे, इसमें कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं ये बहुत चपेट में आ जाएंगे, इसलिए सामान बहुत बढ़ रहा है ये। हाँ, धन्यवाद। आपका नाम? हमारा नाम रघुराज सिंह। रघुराज जी ये बताएं हाँ। कि नाम तो एकदम राजाओं जैसा है हाँ। तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अरे कहा चाहिए थी भाई, पब्लिक बेचारा गोड़ झटक के मारा जात है, और कहा चाहिए थी। हाँ, पब्लिक भाई देखो, एक भक्त हैं, अंधभक्त जिनको भाई कहते हैं। किसान आदमी को हर मतलब यंत्र उसको चाहिए, मान लो डीजल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, और किसान बेचारे पे ही पड़ रहा है ये चीज। हाँ, तो ये थी आम नागरिकों की राय। केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को चाहिए कि बढ़ते हुए तेल, पेट्रोल और डीजल के दामों में कंट्रोल किया जाए, और जिससे आम जनता परेशान न हो और महंगाई भी बढ़ने न पाए। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। न्यूज़ सागर से मैं सुशील मिश्रा, कैमरामैन मोहम्मद बैस के साथ। धन्यवाद।